नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम राहु राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा जो ग्रह मनुष्य के अहंकार को अधनिष्ठ करता है, एक ऐसा ग्रह जो अच्छा हो जाए कुंडली में तो इंसान को अचानक सक्सेस करवाता है, ग्रोथ करवाता है और सफलता के ऊंचे पायदान पे पहुंचाता है। जी हाँ, राहु जो है ये 12 अप्रैल को, क्योंकि ये वक्र अवस्था में ही चलते हैं, तो ये वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि राहु जो ये मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये 5 लग्न और राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, जिनके जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही थी। जानकारी पूर्ण करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, 8 फरवरी से 11 फरवरी तक मैं दिल्ली में रहूंगा। आप व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण यानी पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं भी चाहूंगा कि आपके जीवन की तरक्की उन्नति में किसी प्रकार की बाधाएं ना हो और स्पष्ट तौर पे ऑनेस्टली आपको सत्य बात बताने का कोशिश करूं। तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं 8 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य में। जी हाँ दर्शकों, एक बात मैं आपको समझा दूं, 12 अप्रैल को राहु जो है ये वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में जा रहे हैं। तो राहु क्या है? राहु ग्रह का एक खासियत ये होता है कि इनका कोई भी अपना स्पेसिफिकली राशि नहीं है। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को बढ़ाना चालू कर देता है, या ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के फल के अनुसार उसकी पावर को बढ़ाना चालू कर देता है। तो 5 लग्न और राशि मैंने इसलिए चुना है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु जन्म कुंडली के 5 ऐसे हाउसेस होते हैं जहां पे हमेशा शुभ और लाभकारी फल देने में बाध्य होता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली में राहु तृतीय घर में, षष्ठ घर पे, इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे यानी 10वें घर पे, आय क्षेत्र पे और द्वादश स्थान पे हमेशा शुभ और लाभकारी फल देने वाला होता है। सबसे पहला बात देखिए यहाँ पे क्या है, राहु जब मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह मेष राशि के बल को भी बढ़ाएगा। तो मेष राशि के बल को जब यह बढ़ाएगा तो जो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही थी, आत्मविश्वास बढ़ने चालू हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों को लगता था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंट लेवल उसके इस स्थिति में थी, जिसके मन में कंफ्यूजन चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। जिसके जीवन में अचानक कलेश और परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उनकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह समझिएगा, क्योंकि राहु अचानक फलदायी होता है बहुत सारे क्षेत्र में, तो जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति उच्च अधिकारियों के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, जो इंजीनियरिंग के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड हैं, जो मेडिकल फील्ड में अच्छे सर्जन हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति कोई भी व्यापार या फिर शराब से रिलेटेड, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आप सभी के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। अब मैं बताता हूं ऐसा कौन सा 5 लग्न और राशि है जो राहु के राशि परिवर्तन में यथा सफल होंगे, यथा उनको सफलताएं मिलेंगी और जीवन में जो भी परेशानियां हो रही थी वो अचानक समाप्त होगा। लेकिन किस किस क्षेत्र में होगा इसकी चर्चा मैं करता हूं। तो लग्न और राशि के जो पहला श्रृंखला है, इसमें मैंने लिया है वृषभ लग्न और राशि वाले। वृषभ लग्न और राशि वाले जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी यह समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी किसी प्रकार की ऐसी केस मुकदमा जिसमें आपको फंसा दिया गया था, या आप हो सकता है जान के भी उस स्थितियों में फंसे हैं और आपका बेल फाइल नहीं हो पा रहा था, तो बेल फाइल होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा राहु आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठने के कारण आपको कर्ज की मुक्ति सीधा कराना चालू कर देगा, या बड़े कर्म क्षेत्रों के लिए आपको लोन लेने के नीडेड है, लोन लेना चाहते हैं तो लोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे भी यह निश्चित तौर पे आपको निकालने वाला रहेगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे है, वहां पे भी राहु सुफलदायी होते हैं। यानी ऐसा वैवाहिक जीवन वृषभ लग्न वाले जिसमें आप सेपरेटेड होना चाहते थे लेकिन किसी कारण से परेशानियां हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी।
ससुराल पक्ष से मतभेद में यह कमी करेगा। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रहा था, जो बिक जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो जाए या उससे कर्ज की मुक्ति हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी राहु जो है आपको परिस्थितियों से निकाल देगा। राहु के षष्ठ स्थान पर दृष्टि, शत्रु भी दूर हो जाएंगे, रोग भी आपसे, बड़ी जटिल रोग भी दूर हो जाएंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और संतान से सुख और शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यानी राहु का राशि परिवर्तन वृषभ लग्न और राशि वाले आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी एक नियम और एक कानून भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यानी टर्म ऑफ कंडीशन ये है कि राहु के राशि परिवर्तन में चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, अतः माता का ख्याल रखना पड़ेगा, माता से मतभेद नहीं करना पड़ेगा या फिर घरेलू झगड़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में राहु थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि पांचवें दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा। फिर भी राहु के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको केसर का तिलक और इसके अलावा प्रत्येक दिन हनुमान मंदिर में जाकर के आपको लड्डू अर्पित करना चाहिए, और नहीं हो पाएगा तो सोमवार को जल वाला नारियल एक अवश्य शिवलिंग पे अर्पित करें, पानी यानी उनको फोड़ के। दूसरी लग्न और राशि जो मैंने लिया है वह मैंने लिया है मिथुन लग्न और राशि वाले। मिथुन लग्न और राशि वाले राहु आपकी कुंडली में जो है वह आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे जब मेष राशि में जाएंगे। तो मिथुन लग्न राशि वाले जीवन में संघर्ष बहुत रहता है आपका, हमेशा आप दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जब तक मन में स्वार्थ नहीं आएगा आप अपने लिए जी कैसे सकते हैं। इस बार राहु आपको ऐसा ही कुछ करने वाला है। जब आय स्थान में राहु विराजमान हो जाएगा तो जो आपके हक के पैसे हैं, जितना ऑनेस्टली आप किसी भी चीजों को काम करते हैं, उतने पैसे आपके मिलने चालू हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार जो रुक पड़ा था वह परिस्थितियों में सुधार आने चालू हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड समस्याएं भी जो आपके जीवन में चल रही थी उससे निकलना चालू हो जाइएगा, यानी उसमें प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़नी चालू हो जाएंगी। आपके बड़े भाई बहन हो या चाचा हो या कोई भी हो, सभी लोगों से तालमेल अच्छा होगा, समाज में आपकी ख्याति फैलनी चालू हो जाएगी। और अचानक राहु फलदायी होता है तो अचानक इतने पैसे आएंगे कि आप जो है सारे छोटे छोटे कामों को पूर्ण कर लीजिएगा और बाद में बड़े कामों को भी पूर्ण करने में सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 वर्ष के आसपास में रहता है। इसके अलावा राहु की तृतीय स्थान पे 5वीं दृष्टि है और यह कारकत्व स्थान होता है राहु का, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को दूर करेगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर के जो परेशानियां चल रही हैं इसको यह दूर करेगा, पराक्रमी बनाएगा, मानसिक शांति देगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपका आत्मविश्वास नहीं खोएगा। आप सरकारी ठेका वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी राहु आपको जबरदस्त सफलता देगा। मिथुन लग्न और राशि वाले राहु की 7वीं स्थान पे दृष्टि है, यानी ऐसे लोग जो वैवाहिक जीवन पे सेपरेटेड होना चाहते थे या किसी कारण से आप चाहते थे कि अब नहीं बर्दाश्त हो पाएगा, उससे रिलेटेड भी राहु आपको मुक्ति देने वाला रहेगा। पार्टनरशिपिंग से अलग होना चाहते थे, वह परिस्थितियों में भी आप अलग हो जाइएगा और खुद से आत्मविश्वास इतनी प्रबल होगी कि अब बड़े लक्ष्य की ओर जाइएगा। आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे थे तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन भी होगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होगी। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और अगर महिलाएं हैं तो आपको यहां पे सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पुरुष हैं तो मस्तिष्क में। तीसरी लग्न और राशि जो राहु के परिवर्तन में मैंने लिया है वह है कर्क लग्न व राशि वाले। कर्क लग्न व राशि वाले जीवन में पैसे कमा करके परिवार वालों का करने में तो आपका पीएचडी रहता है। आय स्थान पे जब राहु रहा तो पैसे तो इसने बहुत दिया पर बुद्धि नहीं दे पाया, यही हुआ फिर से दूसरों का कर करके आप परेशान हो गए। जब कष्ट आता है तो मन ये बोलता है, मतलब जब दुख आता है तो मन ये बोलता है कि तुम्हारे रास्ते सही हैं कि तुम्हारे रास्ते गलत है। यही कारण राहु आपके लिए सुफलदायी है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्थित राहु लाभकारी परिस्थितियों वाला रह जाएगा आपकी कुंडली में। यानी जो कर्क लग्न और राशि वाले नौकरी नहीं लग रहा था, प्रिपेयर हो जाइए, नौकरी तो संसार का कोई ताकत लगने से रोक ही नहीं सकता है। व्यापार में इतना अचानक ग्रोथ होना चालू हो जाएगा कि नेम फेम ख्याति दुनिया में फैलनी चालू हो जाएगी। समाज तो बहुत छोटी चीज हो रही है, क्योंकि राहु यही सब करवाता है। राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड या प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड है तो आपको सफलता तो कोई रोक ही नहीं सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है कर्क लग्न और राशि वाले, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने पैसे फंसा दी पर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा था, 100% वो प्रॉपर्टी सेल होना चालू हो जाएगा और आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। यही नहीं, धन स्थान पर राहु की दृष्टि है। परिवार के लोग हो, मित्र के लोग हो या लव रिलेशन से रिलेटेड कोई हो, जो आपके पैसे को आपसे ठग रहे थे, मार रहे थे, आप स्पष्टवादिता तौर पे उनको जवाब देना चालू कर दीजिएगा। ऐसे रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप
चाह करके नहीं रहना चाहते हैं लेकिन मजबूरी चल रही है, तो ऐसे रिश्तों से भी आप निकलना चालू हो जाइए, क्योंकि आपके अंदर बोलने की हैबिट हो जाएंगी। इसके अलावा राहु आपकी कुंडली में जो है 4th हाउस को देख रहा है, जो ऐसे लोग जो आपको बहुत प्रेशर डाल के कोई काम कराना चाह रहे थे उनसे बचाएगा। 6th स्थान पे राहु की 9वीं दृष्टि अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, जो कर्ज की मुक्ति कराएगा, शत्रुता से बचाएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड लाभ देगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा। आप किसी बड़े कंपनी वगैरह से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड में आपको साइड इनकम के बहुत ही अच्छे संजोग मिलेंगे, या सरकारी कोई कार्य क्षेत्रों से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड भी आपको निश्चित तौर पर लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनने वाली रहेंगी। इसके अलावा कर्क लग्न और राहु वाले, आपके पिता आपके हर क्षेत्रों पर सपोर्ट करेंगे और जीवन में ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो लक्ष्य आपको कहीं से पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। यानी कर्क लग्न और राशि वाले, यह राहु का राशि परिवर्तन सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं है, यह जीवन के भाग्य परिवर्तन को भी प्रदर्शित करने वाला है। राहु के फल को बेहतर बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कीजिए और बुधवार के दिन कुत्तों को दूध और रोटी अवश्य दीजिएगा। चतुर्थ लग्न और राशि जिसको मैंने लिया है, राहु के राशि परिवर्तन में जो सबसे ज्यादा लाभकारी फल देगा वह है वृश्चिक लग्न व राशि वाले। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब राहु निश्चित तौर पे वृषभ में रहा, व्यापार को चौपट किया, दांपत्य जीवन को खराब किया, मानसिक तनाव दिया, हेयर फॉल की समस्याएं उत्पन्न किया, व्यर्थ के आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में परिवर्तन करवा दिया और आप अच्छे जॉब में नहीं थे, जिसके चलते आप नौकरी भी छोड़ने के कगार पे आए। अब राहु षष्ठ घर पे आ रहा है, मंगल के राशि पे आ रहा है, यानी वृश्चिक लग्न राशि वाले सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा, हिम्मतवान बनाएगा। जो पेट की समस्याएं चल रही थी इससे मुक्ति कराना चालू कर देगा, यानी डाइजेस्ट प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको सॉल्व करेगा। आपके शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, सीधा कर्ज की मुक्ति कराएगा, क्योंकि कर्ज ही आपको ले डूबता है। ज्यादा दूसरों की भलाई करेंगे तो आपके साथ ये घटनाएं तो घटित होंगे ही, तो आपको कर्ज की मुक्ति राहु कराना चालू कर देगा। इसके अलावा रोग और शत्रु से तो मैंने बोला बचाएगा ही, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ देगा। संतान आपसे दूर चले गए थे तो संतान आपके नजदीक आ जाएंगे, संतान से लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। समाज में आपकी नेम फेम और ख्याति मिलनी चालू हो जाएंगी। और एक चीज देखना है, कर्म क्षेत्र पे राहु की 5वीं दृष्टि है, जिसका अर्थ यही हो रहा है वृश्चिक लग्न और राशि वाले कि नए नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। राजनीतिक कार्य हो, उच्च अधिकारी से रिलेटेड काम हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी प्रकार का काम हो, बड़े से बड़े व्यापार हो, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या विदेश यात्राओं से रिलेटेड काम हो, हर चीजों में वृश्चिक लग्न और राशि वाले जबरदस्त राहु आपको सफलता के रास्ते खोलने वाला है। राहु की 2य स्थान पर नीचे की दृष्टि रहेगी, तो ऐसी स्थितियों में जो मित्र या कोई ऐसे लव रिलेशनशिप जिसमें आप फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, आप अलग होना चाहते थे पर बोल नहीं पा रहे थे, उससे यह मुक्ति कराने वाला रहेगा। और 12 स्थान पे राहु की दृष्टि जो है, आप बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हैं, या एक देश से दूसरा देश, या एक शहर से दूसरा शहर, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाकर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूं कि व्यापार बढ़नी चालू हो जाएंगी। बस राहु की महादशा में थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि निचस्थ दृष्टि 2य स्थान पे रहेगा। पैसे सेव करने का कोशिश करिएगा, ज्यादा तो बेहतर रहेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हर बात परिवार वाले लोगों के ही मान करके करिएगा। अगर आपका मन बोलता है कि ये काम मुझे खुद से करनी चाहिए तो आप खुद से कीजिएगा वृश्चिक लग्न राशि वाले, तभी जीवन में सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। मैं मुंह पे बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन सत्य बात यही है कि ग्रहों के अनुसार मैं भी चलता हूं। राहु के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ओम हनुम हनुमते नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करिएगा, बहुत बेहतर रहेगा अगले 1.5 वर्षों तक। अंतिम लग्न और राशि जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है कुंभ लग्न व राशि वाले। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब राहु आपके कुंडली के 3य घर पे विराजमान हो जाएंगे तो मेष राशि में यह विराजमान हो जाएंगे। कुंभ लग्न व राशि वाले, जीवन में आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और ना चाहते हैं कि गलती से भी किसी का बुरा हो जाए, लेकिन होता क्या है कि जब राहु वृषभ राशि में रहा तो आपको यह अपने घर से दूर किया, मानसिक अस्थिरता दे करके रखा, पिता के स्वास्थ्य को खराब करके रखा, पेट संबंधी समस्याएं दिया। अब राहु आपकी कुंडली में 12 अप्रैल से मेष राशि में जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम यह आपको पराक्रमी बनाएगा। आप क्या है, आपका वजूद क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य की ओर आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। ऐसा जीवन, लव रिलेशन या ऐसा वैवाहिक जीवन जिसमें आप नहीं रहना चाहते थे, परेशान थे, तो उससे रिलेटेड भी छुटकारा दिलाने वाला रहेगा, पराक्रमी बनाएगा।
यात्राएं व्यर्थ की जरूर कराएगा, लेकिन वास्तविक तौर पे या फिर स्थिरता भी आपको देना चालू कर देगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि आय स्थान पे है, चारों तरफ से आय की प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन हो, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं डिस्टर्बेंस थोड़ा राहु दे सकता है। हालांकि यह सामान्य बात रहेगा, क्योंकि अचानक फलदायी ग्रह होता है। राहु का भाग्य स्थान पर दृष्टि है, जिस कारण से जो है प्रमोशन पदोन्नति में कोई सीनियर अधिकारी आपको बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनसे बात करने में आपको कॉन्फिडेंट और हिम्मत आनी चालू हो जाएगी। राहु की 7वें स्थान पर दृष्टि है, जो व्यापार में तो उन्नति देगा, नौकरी में परिवर्तन देगा, लेकिन ऐसे वैवाहिक जीवन जिससे आप फ्रस्ट्रेट या परेशान हैं या अलग होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यह सपोर्ट भी कर देगा। यही नहीं, राहु तृतीय घर में बैठा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का कहीं से भी कमी नहीं करेगा, मानसिक शांति देगा, लव रिलेशन में आपके सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा, अचानक संपत्ति वगैरह बिक करके खानदानी मोटे पैसे आने के योग बनेंगे, परंतु उस पैसों को आपको बचाना पड़ेगा। गलत स्थितियों में गया तो वह खर्च भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है राहु की दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण जो है कुछ लोग आपको डेमोलाइज करेंगे। आपको अपने मन से शांति बना करके सोच सोच के हर बातों का विश्वास करना पड़ेगा, परंतु विवाह के लिए यह समय अत्यधिक अच्छे रहने वाली रहेगी। राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन अपने हाथ से कुत्तों को रोटी, दूध या बिस्किट कुछ भी दीजिए। शिवलिंग पे हर सोमवार को पानी के नारियल अर्पित करिए, प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण भी करिए। और इसके अलावा हर बुधवार के दिन जो है आपको क्या करना है, किसी भी गरीब को कुछ भी पैसे के रूप में शनिवार को देने हैं तो बेहतर रहेगा, लेकिन दोपहर के समय। तो प्रिय दर्शकों, राहु जो अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, ये 5 लग्न और राशि के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। तो किनके किनके लिए शुभ और लाभकारी था, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।